नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के आज के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग बेसिकली एग्ज़ाम को देखते हुए सारे एग्ज़ाम जो आजकल आने वाला है, ख़ासतौर पे एसएससी जीडी हो गया, एसएससी का जितना भी बहुत सारे एग्ज़ाम है जो कि होने वाले हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए आज से अभी से शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एपिसोड। ठीक है, तो डेली का एक आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अभी कुछ दिन रिकॉर्डेड होगा, फिर कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लाइव आने का। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स को पढ़ना। तो डेली आपको मॉर्निंग में आप अपडेट रहिएगा, इसी चैनल पे आपको मिलेगा डेली का करंट अफेयर्स। तो आज का जो एपिसोड है, आपका जो शुरुआत है, आज से शुरू करते हैं हम लोग। जो पहला वीडियो है ये है। ठीक है जी, तो आई होप आप लास्ट तक देखेंगे। और देखिए, इसमें एक बात आपको बताया जा रहा है, इसमें ज़्यादा ना इसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बहुत कम क्वेश्चन को आप ले पाते हैं, क्योंकि टाइम को भी देखना पड़ता है। इसलिए थोड़ा रैपिड फायर होगा, ठीक ना, जल्दी जल्दी से आपको यहाँ पे आंसर बताया जाएगा और क्वेश्चन रहेगा। तो ज़्यादा विश्लेषण जो है ना, डिस्क्रिप्शन उतना ज़्यादा नहीं हो। हाँ जी, चलिए देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन ये रहा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जो हाल ही में जो जारी किया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, उसमें से भारत का खास तौर पे, सॉरी माफ कीजिएगा, कौन सा संबंध है वो सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका रहा कि 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष स्थान था 101। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। बेलारूस, बोस्त्रिया और हर्जेनिया, चिली, चीन को क्रोएशिया GHI 2022 से शीर्ष 5 देश है। उपयुक्त सभी। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जो कही गई है। तो आपको बता दें, इसके बारे में सारी बातें सही है। ठीक है जी, इसके बारे में सारे बातें सही है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहली बात कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसको जारी कौन करता है। देखिए, इसको जारी करता है जर्मनी का एक गैर सरकारी संगठन, जिसको बोलते हैं बेल्ट हंगर हिल्प। ठीक है जी, उसका बोलते हैं बेल्ट हंगर हिल्प। बेल्ट हंगर हिल्प्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिखा है आपका बेल्ट हंगर हिल्प्स जो है। उसके बाद एक और आपका आता है गैर सरकारी संगठन, एक और है आपका आयरलैंड का, जिसको बोलते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ओके, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे देख रहे हैं, ये है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये दोनों मिलकर जारी करता है। पहली बात ये रहा। उसके बाद दूसरी बात, अगर भारत की रैंक बात करें तो इस बार जो भारत की रैंक है 107, ये बिल्कुल ही खराब रैंक कही जा सकती है। 107 रैंक टोटल 121 देशों में से, 121 देशों में भारत का 107 रैंक था। पिछला साल इससे अच्छा था, पिछला साल जो वर्ष था वो 101 रैंक था। ठीक है, अगर इसमें हम लोग टॉप जो कंट्री उसका बात करें तो आता है बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया। ठीक है, ये सिर्फ 5 देश है। तो इस तरह से ये सारे जो बातें हैं वो बिल्कुल सही थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि बांग्लादेश में आयोजित जो महिला एशिया कप जो हुआ है 2022 में, इसका खिताब भारत किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है। जो भारतीय महिला टीम है एशिया कप है जो 7वीं बार जीती है, किस देश को हराकर जीती है आपको बताना है। ये ऑप्शन है आपका है बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। आपको बताना है किस देश को हराकर ये खिताब जीता गया है। ठीक है, देखिए इस बार जो एशिया कप है वो भारत हारा है। आपको पता है भारत किससे हारा है, श्रीलंका से। लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं ये बदला ले ली है। आपको पता होना चाहिए ये श्रीलंका को हराकर जीती है। ठीक है, महिला जो एशिया कप है वो श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता है। तो दूसरा का ऑप्शन होगा सी। ओके, नया देखते हैं थर्ड। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक जो वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट, जिसको बोलते हैं ABP संगोष्ठी हुआ था 2022 में, का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ हुआ था ये बताना है। ठीक है, इसकी जो संगोष्ठी है वो हुआ कहाँ था। ऑप्शन नई दिल्ली, फिर उसके बाद ग्रेटर नोएडा, फिर आपका आता है अहमदाबाद, फिर आता है आपका चेन्नई। ठीक है जी, आपको बताना है कहाँ पे हुआ था। चलिए देखिए, पहली बार आप वीडियो अगर देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप ना पॉज करो, नीचे अटेम्प्ट कर लो, अगर आता है तो, नहीं आता तो फिर आंसर का इंतजार करो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर दे देते हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली।
ठीक है जी, न्यू दिल्ली में ये जो संगोष्ठी है वो आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखो नेक्स्ट। हाँ जी, आ गया नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन, ठीक है, फोर्थ हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया था? आपको जवाब देना है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश। कहां पे इसका उद्घाटन किया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, मंत्री के द्वारा, हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022। ठीक है, हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022, ये भी काफी न्यूज में थी, ठीक ना। तो ये हमारे एक बहुत ही प्यारा सा देश जो कि आपका है JNK, सॉरी माफ कीजिएगा, जो एक यूनियन टेरेटरी है जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट जो है का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन कहाँ किया गया? 10 से 12 अक्टूबर तक हाल ही में हुआ है। देहरादून में, शिमला में, श्रीनगर में या लेह में? कहाँ किया गया है आपको बताना है। ठीक है जी, देखिए ये एक और हमारे जो यूनियन टेरेटरी है लेह लद्दाख, वहां पे किया गया है, खासतौर पे लेह में। तो इसका ऑप्शन डी होता है। नेक्स्ट देखो, आपका आता है कि लुप्तप्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया था? किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया था? है तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरला? ठीक है, तो आपको बता दें जो इसका आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में इस अभयारण्य का यहाँ पे जो पहला राज्य बना इस अभयारण्य के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 या आदित्य L1 चॉन्ग-E5? किससे बताया गया है बताना है। ठीक है, देखिए हमारा जो चंद्रयान 2 था, ये चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था, ये तो जो है चंद्रमा उसके चारों तरफ ऑर्बिट करा दी, तो सही था, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। प्रॉब्लम लैंडर में हुआ था ना, वो क्रैश कर गया था। लेकिन जो ऑर्बिटर है, वो पिक्चर जो हाल ही में भेजा है उसमें पाया गया कि चंद्रमा पर एक तरह से सोडियम की प्रचुरता है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा आपका चंद्रयान 2। अजी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव की 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसके विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हाल ही में जो एक यूपी के जो एक समाजवादी पार्टी, एक बड़ी पार्टी वहां की है, ठीक ना, अभी विपक्ष में बैठी है, उसके जो संस्थापक थे श्री मुलायम सिंह यादव जी का मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं और भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं 1996 से 98 तक। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह सभी कथन सही है, आपको बताना है। अगर आप यूपी से हैं, अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स में अगर रुचि रखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए होंगे। देखिए मुलायम सिंह यादव जी आपको भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, ये आपका 1996 से 1998 तक रह चुके हैं। और एक बार और बता दें, ये पूरे मिला के 7 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है, बहुत ही दिग्गज नेता थे। इसके लिए इनका सारा स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे किया दिया गया है, सारे के सारा सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद है यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के सम्मानित किया गया। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालिस्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया। अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए। उन्हें 2001 में भी नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। केवल 2, 4, फिर उसके बाद है केवल 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4। कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है, इसको बताना है। ठीक है जी, हाँ जी। देखिए आपको बताते हैं कि जितना भी सारे ऑप्शन देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 सारे के सारे सही है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सारे सही है। रूसी मानवाधिकार संगठन जो मेमोरियल और को नोबेल शांति पुरस्कार मिला 2022 के में, आपको इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला।
यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के नोबेल पुरस्कार से इन्हें भी सम्मानित किया दोनों को। ठीक है, तो इसके लिए आपका चारों का चारों ऑप्शन जो है ये सही है। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, एक मिनट एक सेकंड, हाँ जी चलो हो गया। ओके, आईएनएस अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथनों का विचार कीजिए। आईएनएस अरिहंत से संबंधित कहा गया कि आईएनएस अरिहंत जो है वो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। दूसरी बात, इनमें 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। आपको बताना एक सही है, एक या दो सही है, या केवल दो सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। 10 का आपका आंसर देना है। ठीक है जी, आपको बताना है। तो देखो ये दोनों बातें जो आपको बताई गई है दोनों का सही है। ठीक है, आईएनएस से जो अरिहंत है ये भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है और इसने 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में एक पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो इसलिए 10 का दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, किस व्यक्ति को 120वीं जयंती के अवसर पर उसकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया था। जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद जी या राम मनोहर लोहिया जी या जगजीवन राम जी, किनका जो है एक तरह से आवरण किया गया था। 15 फुट की प्रतिमा को आवरण किया गया था अमित शाह के द्वारा। हाल ही में ये किया गया था, आपको बताना है कि किनका था। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए सिताब दियारा की बात करें तो आता है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महाकाल लोक परियोजना का पहले चरण का उद्घाटन किया था। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक या केदारनाथ। आपको बताना है कहाँ किए थे। देखिए एमपी में आपको आता है उज्जैन, जो कि महाकाल का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। वहीं पे प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से वहां पे जाकर महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण यानी फर्स्ट स्टेज का वो उन्होंने उद्घाटन किया था। एक कॉरिडोर जो पहला जो कॉरिडोर बना है उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था एमपी के उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है वहां पे। ठीक है, ये महाकाल मंदिर आपका एक बार और न्यूज में आया था, आपको ध्यान होगा जब यूपी में एक तरह से ये विकास दुबे का केस हुआ था जो वहां पे सरेंडर जाकर किया था। ठीक ना, फिर उसके बाद में इनकाउंटर किया गया था, वो भी एक तरह से न्यूज में था। चलो देखते हैं नेक्स्ट, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस किस देश के उन्नत अंतरिक्ष आधारित और वेधशाला क्वाफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये रहा इजराइल, जापान, चाइना, रसिया। आपको बताना है इनमें से कौन से देश से ये लॉन्च किया गया था। देखिए एक रॉकेट देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, ये आपका है क्वाफू 1। ठीक ना, ये मार्च 2D से लॉन्च किया गया था। ये आपका सैटेलाइट है, ये आपका है चाइना का। ऑप्शन सी ये भी न्यूज में था, चाइना का है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था। एक पड़ता है फुंसरी गुजरात में, फिर मोडरी, फिर आपका आता है मांधर, फिर भुज। 3 राज्य गुजरात का, एक मांधर है आपका महाराष्ट्र का। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो आपको बता दें मोढरा जो आपको पड़ता है गुजरात में। ये इसे यहाँ पर जो ऊर्जा है का संचालन जो है पूरे दिन वो आपको होता है सोलर से। ठीक है, सौर ऊर्जा का संचालित होता है। ये पूरी तरह से कह सकते हैं ग्रीनरी विलेज आपको कहा गया है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी 15 आप कहता है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में संबंधित कौन सा कथन पर विचार करना है आपको। जो हाल ही में जारी किया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन का जो एक रैंकिंग होता है यूनिवर्सिटी का, वर्ल्ड में जितने हैं उसका रैंकिंग होता है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए पहला आपको यहाँ पर दिया गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो यूकेएम जो है वो 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर रहा। टॉप में जो है वो रैंक में आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था। दूसरी बात है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है ये भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला संस्था था। आपको बताना है कौन सा सही है, एक सही है, दो सही है या दोनों सही, या तो ना तो एक है ना तो दो है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ओके देखिए यहाँ पे जो बातें कही गई है दोनों का दोनों बात सही है।
तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। पहली बात, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है, ये इंडिया की तरफ से टॉप यूनिवर्सिटी था, और ऑक्सफोर्ड दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी था। आगे देखिए नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की थी? आपका आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, फिर आता है शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, फिर आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय जो था हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू किया था? टेलीमानस पहल, ओके, बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट बात करें 70, जिसमें कहा गया किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना स्काई की शुरुआत किया था? कौन सा स्टेट है जिसने सौर कृषि आजीविका योजना की शुरू की थी? यहाँ पे ऑप्शन रहा आपका उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान या छत्तीसगढ़। आपको बताना है कौन सा स्टेट है जो कृषि आजीविका की योजना की शुरुआत किए थे। ओके, तो देखिए इसकी शुरुआत जो है वो किया गया है राजस्थान के द्वारा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करें कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जो कि धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? पूर्व सीजीआई एएन विनोद, पूर्व सीजीआई एचएल दत्तू, पूर्व सीजीआई एनवी रमना या पूर्व सीजीआई केजी बालकृष्णन। किसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था आपको बताना है। अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है जी। देखिए आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्व सीजीआई केजी बालकृष्णन। आपको एक बात बता दें, अगर आपको पता होता है आंसर तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें। हाँ जी, और एक बात और, अगर नहीं पता है तो आप वेट करें, आपको मिलता है आंसर उसके बाद देख लें, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो एक तरह से इंप्रूवमेंट हो गए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहली बात, इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। फिर 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। आपको बताना है कि कौन सा कथन आपको लग रहा है कि सत्य है, ठीक है जी। आपको कौन सा कथन लग रहा है कि सत्य है? आपका ऑप्शन ये रहा 1 2 3 सही है, या केवल 1 2 सही है, या 1 2 1 3 4 सही है, या 1 2 3 4 सही, सारे के सारे सही है। आपको बताना है कौन सा सही है। ओके, आप सोच सकते हैं भाई, देखो यहाँ पे जो चौथी स्टेटमेंट है इसके अलावा ये तीनों का तीनों बातें जो कही गई है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आता है ऑप्शन ए, 1 2 3 बिल्कुल ही सही है। अगर बात करें नेक्स्ट आपका आता है हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? हाल ही में जो महिला विश्व कप, जो महिला बास्केटबॉल विश्व कप हुआ था 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खासतौर पे, किसने जीता? यहाँ पे ऑप्शन आपका ये रहा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। किसने इस खिताब को जीता आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन आराम से बताना चाहिए था। इसका आंसर होगा यूएसए। बास्केटबॉल इस बार का जो है वो विजेता था यूएसए। उसके बाद बात करते हैं, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया? किसे है जो कि नेशनल आइकॉन घोषित किया? इसमें आते हैं आपका मनोज तिवारी, अमिताभ बच्चन, फिर अक्षय कुमार और उसके बाद पंकज त्रिपाठी। किसे बनाया गया है आपको बताना है। तो हाल ही में जो है जो भारत निर्वाचन आयोग जो है अपना नेशनल आइकॉन जो है वो घोषित किया गया है पंकज त्रिपाठी जी को, ठीक है। ये बेसिकली बिहार के ही रहने वाले हैं। ओके, इनको आप देखे होंगे, अगर बहुत सारे मूवी में ये काम कर चुके हैं, खासतौर पे इनका जो वेब सीरीज आया था मिर्जापुर, इसमें ये काफ़ी फेमस हुए, ठीक है जी। इसके बाद बहुत सारे फिल्मों में ये देखे होंगे। तो पंकज त्रिपाठी जी को आइकॉन के रूप में, नेशनल आइकॉन के रूप में घोषित किया गया था। आगे देखते हैं, आकाशवाणी जो की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता का एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया था। मतदाता पंचायत, मतदाता बैंकन
या मतदाता चौपाल या मतदाता जंक्शन। आपको बताना है क्या जारी किया गया था। ठीक है, तो आपको बताते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन जो जारी किया गया था। ओके, हाँ जी, ओके नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन फील्ड बंदरगाह के साथ साथ 6200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। आधारशिला रखी गई थी। सूरत गुजरात, भावनगर गुजरात, या नागपुर महाराष्ट्र, या कानपुर उत्तर प्रदेश। ये हाल ही में किया गया था। ठीक है ना, आपको अगर करंट अफेयर्स, अगर न्यूज अगर फॉलो करते हैं, अगर न्यूज को देखते हैं, ठीक है, तो आपको इसका आंसर दे देना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये जो आपको किया गया है, ये किया गया था भावनगर गुजरात में। ठीक है, भावनगर गुजरात में 5200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को उद्घाटन किया गया था, आधारशिला रखी गई थी। ठीक है ना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं से विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग जो ट्रैफिकिंग है पर लगाव लगाने के लिए उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। हाल ही में एक ड्रग्स जो ट्रैफिकिंग होता है खासतौर पे, उसको कंट्रोल करने के लिए सीबीआई के द्वारा एक मुहिम चलाया गया था, एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था आपको बताना है। ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन तेजस, ऑपरेशन गरुड़, या ऑपरेशन सतर्क। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताते हैं ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ जो है वो चलाया गया था। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 स्पेस एक्स। ओके, करंट अफेयर्स का आपका जो बातें हो और इलन मस्क साहब ना आए, ऐसा हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो आगे चलिए देखिए, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया है, जिसमें अंतरिक्ष पहुंचने वाली पहली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। निकोल ओनापुमान, या कैथरीन जॉनसन, या तो फिर जेसिका वॉन्टरिंग्स, या एंड्रू लुइस। आपको बताना है उनका नाम क्या था। ठीक है जी, हाल ही में इन्हें आपको वहां पे पहुंचाया गया था, आपको बताना है इनका नाम क्या है। ओके, चलिए बताइए। तो देखिए, इनका ये है, आपका आते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निकोल ओनापुमान। ओके, निकोल ओनापुमान। हाँ जी, 25 का यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। तो इस तरह से मेरे ख्याल से इतना ही आज के लिए रहने देना है। इसके आगे का जो भी आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कल कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा तो फिर आप नहीं देख पाइएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इतना सारा लंबा एक ज़्यादा थोड़ा सा आपका हैक्टिक हो जाएगा। इसलिए इसका जो भी पार्ट है वो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और डेली नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आगे इसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल के मॉर्निंग में, जब तक के लिए गुड बाय।